अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की मेरी वीडियो अंगूर के ऊपर है कि अंगूर को हम गमले में किस तरह उगा सकते हैं। इसे क्या करें कि ये जो गमले में है आसानी से फल दे दे, लेकिन जो अंगूर होता है वो गमले में बड़ी मुश्किल से फल देता है क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत बड़ी होती है और बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो इसे क्या किया जाए कि ये गमले में इतना अच्छा फल दे दे। मेरे पास जो है अंगूर की 5 वैरायटीज़ हैं, लेकिन जो है वो बड़े गमले में लगी हुई हैं। तकरीबन जो 24 इंच का गमला है उसमें लगी हुई हैं। तो ये जो है मैंने 18 इंच के गमले में लगाई हुई हैं। तो आप जो है इसे किस तरह ग्रो कर सकते हैं, गमले में या ज़मीन में, उसके बारे में आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अंगूर से फल लेने के लिए करना क्या होगा कि जो अंगूर के लिए जो है बारिशों का पानी बहुत बेस्ट माना जाता है। तो उसके लिए करना क्या होता है कि जब भी बारिश हो आपने जो है इस तरह पानी सेव कर लेना है। सर्दियों से मैं बता रहा हूँ कि जब भी सर्दियों को बारिश हो तभी से जो है आपने के पास जो है कैन या इस तरह के क्रेट होने चाहिए जिसमें आप पानी सेव कर लें। पानी के अंदर जो कुदरती तौर पर नाइट्रोजन होता है, फास्फोर और पोटाश होता है, जो बारिश का पानी होता है, ये आपने जो है अपने पौधों को देते ही रहना है। जब बारिश नहीं हो रही तो तब भी आपने इसी में से निकाल के जो है पौधों को पानी देना। उससे पौधों की जो ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है और उस पे जो फल होता है वो आपको मैंने रिज़ल्ट दिखा दिया कि किस तरह का फल आता है। इस तरह के मेरे पास बहुत से कैन है, मैं बस एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ और आगे इसको कैसे यूज़ करना है बताता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो बना रहा था तो बारिश जो है कुदरती तौर पे ही होगी, तो मुझे जो है आपको बताने का ये भी मौका मिल गया कि इतना पानी जो है मैंने सेव कर लिया और इसे हम किस तरह अपने पौधों को देना है उसके बारे में मैं बताता हूँ और क्या फ़ायदा होगा इसका, किसे हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिट है बारिश के पानी के। तो आपने लाजमी जो है अपने पास बारिश का पानी सेफ़ रखना है। इससे ज़्यादा बढ़ के कोई जो है केमिकल असर नहीं करता जो ये दोस्तों, ये डीएपी खाद है। इसे देने के बहुत से तरीके होते हैं। जो ये मैं तरीका बता रहा हूँ इसे हम बारिश के पानी में जो है ऐड करेंगे और ये बारिश का पानी जो है तकरीबन मेरे ख़्याल में 6 से 7 लीटर है। तो उसमें इतनी सी जो डीएपी है वो हमने ऐड करनी है और ये जो है एनपीके है, ये भी हमने जो है थोड़ी सी ज़्यादा रख के इसमें ऐड कर देनी है। और ये पानी जो है हमने तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए छोड़ देना। लेकिन मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम इसे मैं तो भी यूज़ करूँगा, लेकिन आपने 5 तो दोस्तों, बारिश के पानी में करना क्या, हमने डीएपी और एनपीके डाल दी। ये सबसे बेस्ट केमिकल बन चुका है, इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। चाहे हम इम्पोर्टेड जो हम यूज़ कर रहे होते हैं खादें वगैरह जो बहुत महंगी होती है, ये उससे भी अच्छी। समझ लें कि इसका कोई सानी नहीं, इतनी अच्छी अब ये खाद बन चुकी है और इसे हम जो है अब इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, पहला तरीका बता रहा हूँ इस पानी को यूज़ करने के लिए कि आप जो है इस तरह पानी डाल सकते हैं, लेकिन ये पानी डालने का सही टाइम है सर्दियों का। जैसे ख़िज़ां का मौसम शुरू हो जाता है दिसंबर को, तो आपने ये पानी देना शुरू कर देना अपने सभी फलदार पौधों से जिससे आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेना चाह रहे हैं। और इसमें वक्फ़ा आपने कितना रखना है, इस पानी में तकरीबन 1 मंथ बाद आपने ये पानी देना है। तो दोस्तों, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये उससे भी तेज़ असर करता है पौधे के ऊपर। जो है पहले जो मैंने तरीका बताया वो समझ लें कि स्लो डोज़ है, लेकिन ये जो दूसरा तरीका बता रहे हैं बहुत तेज़ी से जो है पौधे के ऊपर असर करता है। ये आपने एहतियात से करना है, ज़्यादा जो डोज़ है आपने नहीं देनी। और ख़िज़ां को जो है आपने पूरे पौधे को इस तरह शावर करना है, लेकिन अभी जो है मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो पौधे का मेन तना है या इस तरह की लकड़ी टाइप जितनी शाखें हैं पूरे पौधे पे जो है आपने हर मंथ में करते ही रहना है ये स्प्रे। इससे होगा क्या कि आपका जो पौधा बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा, फल बहुत अच्छा आएगा, पौधा जो है बीमारियों से बचेगा और ड्राई होने से बचेगा। बहुत फ़ायदे हैं इस चीज़ के। और जब दिसंबर का मौसम होगा मैं आपको बता रहा हूँ ये करके कि आपने जो है अपने सारे पौधों को जो है इस तरह शावर देना है अच्छी तरह। सभी जो है उसके शाखें जो हैं इस पानी से भीग जाएँ, लेकिन जब फल लग जाए पौधे के ऊपर तब जो है वो फिर आपने मेन तने पे ही देना जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। तो इससे फ़ायदा बहुत है, आपका जो फल है वो ड्रॉप नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आएगा। जितने भी फलों में मसले आ रहे होते हैं वो केमिकल खादों की या जो मैं बता रहा हूँ चीज़ें, जिंक हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन चीज़ों की कमी से आ रही होती। जब यही पूरी होंगी तो फिर बाकी जो पानी है मैं इस टाइम जो है इधर रखना नहीं चाह रहा हूँ। मैं अपने जो सभी पौधे हैं उन्हें डालना चाह रहा हूँ। ये केले का पौधा है जिसकी एज जो है तकरीबन 8 माह हो चुकी है और ये भी जो है गमले में ही फल देता है। इसकी वीडियो मैं बना रहा हूँ। अभी जब इस पर फल लग जाएगा तभी जो ये वीडियो कंप्लीट होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने किस तरह जो है केला उगाया गमले में। ये टिश्यू कल्चर चाइना का है। जब आप बारिश के पानी में केमिकल खादें ऐड कर लें तो उसके बाद जो है पानी आपने इस तरह ऊपर नहीं रखना, क्योंकि मेरे साथ जो गार्डनिंग बच्चे भी कर रहे होते हैं तो ये पानी जो है फिर ख़तरनाक हो जाता है। आपने ये सारा पानी जो है अपने पौधों में डाल देना है। कभी भी जो आपने केमिकल मिला पानी जो है इस तरह ओपन नहीं रखना जहाँ आपके पास बच्चे भी गार्डनिंग कर रहे हों, ये बात याद रखिए। तो दोस्तों, जो पौधे हम गमलों में उगा रहे होते हैं या ज़मीन में, उन्हें केमिकल खादें जो हैं वो चाहिए होती है, उनकी वो खुराक होती है। उसके बगैर जो आप कहें कि हम ऑर्गेनिक खादों के साथ जो है फल उगा लें तो बहुत ही मुश्किल काम है। उसके लिए हमें जो है केमिकल खादें यूज़ करनी पड़ती हैं और अंगूर में क्या क्या मसले आ रहे होते हैं उनका भी मैं आपको
हल बता देता हूँ। अंगूर के ऊपर जब भूरा आ जाती है तब आप जो है बर्ड से बचाना होता है। पौधे को जो है आपने छुपा के रखना है किसी ऐसी जगह, या उसके ऊपर पॉली बैग या कोई भी जाली लपेट दें ताकि बर्ड्स जो है उसे ना खाएं। उसी टाइम जो है जब भूर लगती है तो चिड़ियाँ आती हैं और वो खा जाती है, उससे बचाना होता है। उसके बाद जो फल थोड़ा सा बड़ा होता है उसके बाद बुलबुल आती है। बुलबुल से भी आपने जो है अपने जो है फलों को बचाना होता है। उसके लिए भी क्या करना होगा कि आपने जो अपना पौधा है वो छुपा के रखना है। इस तरह लोकेशन बना देनी है कि जो परिंदों को आपका फल नज़र ना आए। उससे अगर बचा लेते हैं तो उसके बाद जो है फल फटना शुरू हो जाता है। वो जिंक की कमी से हो रहा था। अगर आपने अपने पौधों को इस तरह बचाना है, जैसे कि फल फट जाता है और उसके ऊपर दाग धब्बे आ जाते हैं, सारा जो मसला आ रहा था वो जिंक की वजह से आ रहा होता है। तो आपने जो है हर 1 महीने बाद जो है जिंक देना होता है। अपने पौधे को जिंक देंगे तो आपका फल फटेगा भी नहीं और उसके ऊपर दाग धब्बे नहीं आएंगे। फल जो है बड़ा खूबसूरत हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। ये जिंक की वजह से होगा। तो आपने जिंक जो है लाजमी अपने पौधों को देना ही है। और जब बहुत ज़्यादा मई जून की गर्मी आ जाती तब भी जो है आपने अपने पौधे को गर्मी से बचाना है और उसे शेडी एरिया में रख देना है। तब जो है आपका फल जो है ख़राब नहीं होगा, बड़ा खूबसूरत रहेगा। अगर तेज़ गर्मी में ही पड़ा रहेगा पौधा तो जो है आपका फल तब भी ड्रॉप होगा और फटेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो पे जो है बहुत मेहनत हो रही होती है। अगर आपको वीडियो गलती से अच्छी लग जाए तो प्लीज़ उसे लाइक करें और शेयर करें, और आपके भाई का ही चैनल है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।